बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ईद के पहले ही दिन इमरान खान साहब की जो हिकमत अमली थी पार्टी उम्मीदवारों को टिकट जारी करने और फिर उसके बाद इनके ऊपर नज़रसारी करने के हवाले से, इसमें कुछ लोटे जो बेनकाब होकर सामने आए हैं। इमरान खान साहब की जानिब से उन लोटों को फारिग कर दिया गया है। क्या तफसीलात हैं, वो दो लोटे कौन से हैं जो कि सामने आए हैं, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब का सरप्राइज़ और चौधरी निसार की वापसी, ये क्या मामला है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। परवेज़ इलाही साहब की जानिब से बड़ा एक अहम बयान दिया गया है, उस बयान की भी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और सबसे अहम और बड़ी खबर नाज़रीन, नून लीग के 49 लोगों ने यानी कि नून लीग ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें इलेक्शन के जो टिकट्स थे वो उस कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इलेक्शन टिकट्स जारी करे। और उसने 49 हलकों में रब्ता किया, लेकिन 49 उम्मीदवारों ने नून लीग का टिकट लेने से इनकार कर दिया। बल्कि कईयों ने तो जो राब्ता है या जो मुस्लिम लीग नून ने उनको कॉल्स या किसी दूसरे ज़राए से राब्ता करने की कोशिश की तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया और कोई राब्ता भी नहीं किया। ये क्या चक्कर इस वक्त हुआ है नून लीग के साथ, और ये जो सारी कहानी इस वक्त चल रही है कि नून लीग ने अपने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट ही जारी नहीं किया, इसके पीछे असल हकायक क्या है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, कुछ लेटेस्ट ख़बरें हैं, वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ, क्योंकि इन दिनों जो मुज़ाकरात हैं वो भी ईद के ही दिनों में होने हैं और कुछ राब्ते भी हुए हैं। उन राब्तों के हवाले से भी कुछ तफसीलात आपको बताता चलूँ। सबसे पहले तो सिराजुल हक साहब हैं जो कि इस तमाम तर आप कहें कि ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, यानी कि मुज़ाकरात कराओ या सुलह कराओ या इंतखाबात कराओ, जो ऑपरेशन है कोई भी इसको आप अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं। तो बहरहाल इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं सिराजुल हक साहब। उन्होंने रब्ता किया है आज शहबाज शरीफ साहब से और इनसे कुछ अहम गुफ्तगू की गई है। और तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन, सेक्रेटरी इत्तलात जमात इस्लामी केसर शरीफ के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने सिराजुल हक को ईद की मुबारकबाद दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म आपकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि सियासी बहरान का हल निकालें। तो ये सिराजुल हक साहब का रब्ता हुआ है, जिसके जवाब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपसे मुलाकात के बाद इत्तेहादी जमातों से मुशावरत कर रहा हूँ। 26 अप्रैल को इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाया है वज़ीर-ए-आज़म ने। और याद रहे कि 26 तारीख को ना सिर्फ PDM के सारे इत्तेहादी बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इधर से नून लीग जो है, जो इत्तेहादी हैं, उन्होंने भी एक अहम मुलाकात है वो रखी हुई है। मज़ीद तफ़सीलात के मुताबिक नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म ने PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो से भी बज़रिया टेलीफोनिक जो गुफ्तगू है वो की है। इसके अलावा सरदार अख्तर मेंगल, चौधरी शुजात हुसैन, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, महमूद खान अजगज़ई, आफ्ताब शेरपाओ, प्रोफेसर साजिद मीर और शाह अवैस नूरानी को भी फ़ोन किया गया है, क्योंकि तमाम तर जो है वो PDM के इत्तेहादी हैं और ईद के दिनों में ही इनसे जो राब्ते हैं वो किए जाने हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने चारों सूबाई गवर्नर्स को भी टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी है। इसके अलावा निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और KP और सिंध के वज़ीर आला को भी टेलीफोन किया गया है और इनको भी ईद की मुबारकबाद दी है। तो बहरहाल सियासी पस मंज़र में ये कुछ अहम, एक तो ईद के बहाने ईद की मुबारकबाद भी दी कई लोगों को, लेकिन कई लोगों से जो राब्ते हुए हैं उनको मनाने की जो कोशिश है वो भी की गई है। और शहबाज शरीफ की जानिब से ये कुछ राब्ते हुए हैं और फिर उन्होंने तमाम तर सूरत हाल से सिराजुल हक को भी आगाह किया कि ये जो हमारे राब्ते हुए हैं इस मामले में हमने 26 अप्रैल को एक मीटिंग कॉल की है। PDM की मुश्तरका मीटिंग होगी तमाम इत्तेहादियों की, फिर उसके बाद हम जो इमरान खान साहब की जो एक मुज़ाकराती कमेटी है उनसे जो राब्ता है वो करेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, परवेज़ इलाही साहब की जानिब से एक बड़ा दावा सामने आया है और इस दावे के मुताबिक अयाज सादिक जो कि इस वक्त नून लीग पर्सनल लेवल पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ते करने के लिए उन्होंने कुछ राब्ते किए भी हैं। पहले तो हुआ उनसे साबिक जो स्पीकर थे कौमी असम्बली के असद कैसर साहब, उनसे राब्ता हुआ और फिर आज जो है वो फवाद चौधरी साहब से ये ख़बर सामने आई है कि अयाज सादिक का जो राब्ता है वो हुआ है। और इस हवाले से परवेज़ इलाही जो हैं उनकी जानिब से ये गुफ्तगू की गई है मीडिया से और उन्होंने ये तफसीलात बताई हैं। परवेज़ इलाही के मुताबिक उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को आखिरी मौका दिया है, हुक्म अदूली पर नाअहली पकी है, अदालत ने अपने हुक्म में मुज़ाकरात की आइनी हदूद वाज़े कर दी हैं।
मजीद उनका कहना था कि मौलाना फजल रहमान ने चीफ जस्टिस अदलिया और इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और नाकाबिल कबूल है। इसको सबसे ज़्यादा इलेक्शन की जल्दी थी और आज वही मुखालफत कर रहे हैं। तो परवेज़ इलाही साहब, मौलाना फजल रहमान साहब इस वजह से मुखालफत कर रहे हैं और पूरी PDM की तमाम इत्तेहादी जमातों के एक तरफ होने के बावजूद भी मौलाना फजल रहमान उनके साथ नहीं हो पा रहे। इसकी जो रीज़न है वो ये है कि मौलाना फजल रहमान को जो कुछ अभी मिला हुआ है, यानी कि बेटे को उनके वजारत भी मिली हुई है, इसके अलावा भी वजारतें मिली हुई हैं, इसके अलावा गवर्नर भी उनके लगे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है जैसे ही नई हुकूमत बनेगी तो मौलाना फजल रहमान के लिए तो एक MNA या MPA की नशिस्त जीतना भी इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। तो ये इक़्तिदार के मज़े हैं जो कि गुज़श्ता कई दहाइयों से मौलाना फजल रहमान झूलते आए हैं। तो जैसे ही इमरान खान साहब आए हैं इक़्तिदार में तो उनके तमाम मज़े ख़त्म हुए हैं। इस वजह से उन्होंने आपका साथ भी दिया था और अब जब उनसे ये मज़े वापस लिए जा रहे हैं तो वो इसके ऊपर रजिस्ट कर रहे हैं। तो ये असल वजह है मौलाना फजल रहमान की। उनको इस वक्त अपनी बका की जो है वो फ़िक्र लाहक है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर उसके बाद उनका जो कटा है वो गोल हो जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और अहम खबर है वो भी आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। अनवर बेग साहब हैं, साबिक सेनेटर हैं, मुस्लिम लीग नून से भी इनका रब्ता रहा है। ये आज इंतकाल कर गए हैं और इन्हें F8 कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया है। इनका जिक्र जो है वो मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। अनवर बेग साहब के हवाले से साबिक सेनेटर ये इक़्तिदार के ऐवानों में बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं जो कुछ अहम और ताकतवर शख्सियात थी और इनकी जानिब से एक दफ़ा एक इंटरव्यू के दौरान अरशद शरीफ शहीद उनको इन्होंने इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू के दौरान 3-4 जो खदशात थे इन्होंने वो बताए थे और आज बिल्कुल वही चीज़ें सच साबित हो रही हैं। और इमरान खान साहब के हवाले से भी इन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी। अनवर बेग साहब का ये कहना था कि ये जो निज़ाम है पूरा, क्योंकि इन्होंने बहुत करीब से सारे के सारे निज़ाम को देखा था, ये पूरे का पूरा जो निज़ाम है वो करप्शन ज़दा है, वो करप्ट है और कोई भी ऐसा शख्स जो इस निज़ाम को सही करने के लिए आएगा, ये सिस्टम और इस सिस्टम में मौजूद ताकतवर लोग कभी भी उसे आगे नहीं आने देंगे। और बिलफर्ज अगर कोई ऐसा शख्स आगे आ भी जाता है तो उसे इक़्तिदार में रहने नहीं दिया जाएगा और उसे बिल्कुल भी एहतसाब किसी का भी नहीं करने दिया जाएगा। और इस वक्त जो इमरान खान साहब को हुकूमत से उनकी गिराई गई और जो जो चीज़ें हुई और इमरान खान साहब ने जो सब लोगों को नंगा करके इस वक्त रख दिया कि कौन जो है वो इस वक्त किस जगह पर खड़ा है, ये वही अल्फाज हैं अनवर बेग साहब के जो कि आज सच साबित हो रहे हैं। और इन्होंने फिर यह भी कहा था कि एक ऐसे ही शख्स की ज़रूरत है इमरान खान टाइप की कि वही आएगा जो इस निज़ाम को ऊपर नीचे करेगा और फिर उसके बाद इस निज़ाम को दुरुस्त करेगा। और इस वक्त यही वो निज़ाम और कुछ ताकतवर अशरफिया है जो कि इमरान खान साहब को ऊपर नहीं आने देना चाहते, क्योंकि इमरान खान अगर आया तो उनका एहतसाब होगा। और इस वक्त आपके सामने है इमरान खान साहब से जो NRO 2 मांगा जा रहा है वो भी क्या है कि हमारा एहतसाब ना किया जाए, क्योंकि ये बात तो तय है और ये खुद ये लोग मानते हैं कि ये बात तो तय है कि इलेक्शन होंगे तो इमरान खान वापस आएगा। बस हमें खदशा ये है कि इमरान खान हमारा एहतसाब ना करे, हमें कोई गारंटी दे दे तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो बहरहाल आज ये साथ में मुस्लिम लीग नून का भी काफ़ी अर्से तक हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के चेयरमैन भी रहे हैं और इनका जो है वो आज इंतकाल हुआ है और इनको सपुर्दे खाक भी कर दिया गया है। तो ये इनके कुछ रिमार्क्स थे जिसकी वजह से इनका जो जिक्र था वो आज करना मैंने लाजिम समझा कि इनके हवाले से इनके जो रिमार्क्स हैं वो आप तक मैं शेयर करता चलूँ। आगे चलते हुए नाज़रीन बताता हूँ आपको कि 2 अहम जो आप कह लें कि रहनुमा थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि लोटे साबित हुए हैं। एक तो वो लोटे थे जो पार्लियामेंट हाउस के लोटे थे, उनका तो सियासी करियर आप कहें, खैर करियर तो सियासत को नहीं समझना चाहिए, तो मुल्क की खिदमत के लिए आप सियासत में आते हैं। तो बहरहाल वो जो सियासी लोटे थे वो तो अवाम में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, लेकिन उनसे अभी तक भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इबरत हासिल नहीं की। जब इमरान खान साहब ने लिस्टें जारी कर दी, टिकटों की तकसीम कर दी, तो उसके बाद बहुत सारे लोटे, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया कि जो इमरान खान के साथ इसलिए अटैच थे कि उन्हें टिकट चाहिए था, उन्होंने इक़्तिदार के मज़े लेने थे, तो उनमें से 2 लोग जो हैं वो सामने आए और उन्होंने इमरान खान के ऊपर तनकीद शुरू कर दी
और फिर उसके बाद जब इमरान खान साहब ने ये अनाउंस किया कि मैं उसे रीन्यू करूँगा और नज़रसानी करूँगा, तो फिर उनको यकीनन अपने जो वो अब ख़ुद नंगे हुए हैं इसके ऊपर उन्हें शर्मिंदगी हुई होगी कि इमरान खान तो इन लिस्टों को रीन्यू करने जा रहा है और इसके तहत हो सकता था कि उनको वापस भी टिकट मिल जाए। तो बहरहाल इन दो के जो नाम है वो मैं आपके सामने रखता चलूँ। तो एक तो नाज़रीन इनमें नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुमाली पंजाब के, क्योंकि डिवाइड किया हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जमात शुमाली पंजाब, जनूबी पंजाब और फिर सेंट्रल पंजाब, और यहाँ इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिवाइड करके फिर जो है वो लोकल लेवल पर भी जो सदारत वगैरह है और इस तरह से ओहदे दिए हुए हैं। तो बहरहाल ये नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुमाली पंजाब के जाहिद अख्तर साहब, और इसके अलावा मेंबर पंजाब राजा यावर कमाल जो हैं, ये दो वो हैं जो कि लोटे साबित हुए हैं और इन्होंने कहा है जी कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं। असल में आप पार्टी छोड़ नहीं रहे, इमरान खान ने अपनी पार्टी के अंदर से भी जो गंद है वो निकालना शुरू कर दिया और इमरान खान ने असल में आपको फारिग कर दिया है और ये कहते हैं कि हम अब आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे। आप आज़ाद हैसियत में लड़कर तो देखें, अवाम आपको अपने हलकों के अंदर घुसने भी नहीं देगी। और इसी तरह की कुछ सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के साथ भी चल रही है। मुस्लिम लीग नून के अपने लोग ये कह रहे हैं कि मेहरबानी करें, खुदा का वास्ता है, हम हलकों में जाने के काबिल नहीं रहे और अगर हम हलकों के अंदर गए तो हमें जूते जो हैं वो पड़ेंगे। इस पर भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूं कि 49 लोगों ने टिकट लेने से इनकार किया है। सबसे पहले तो इस पर मैं बताता चलूँ मज़ीद कुछ तफसीलात। ये ज़िला जेहलम के शहर दीना है जहां पर हलका PP 25 है। तो इस हलके से इन उम्मीदवारों का जो है वो इन्हें उम्मीद थी कि शायद इमरान खान साहब यहां से इन्हें टिकट दे दें, लेकिन जो इल्ज़ाम इन्होंने लगाया कि फवाद चौधरी साहब के कज़न हैं उनको टिकट जारी किया गया है। तो बहरहाल ये दो लोटे हैं, इन दो लोटों को फारिग कर दिया गया है। और बिलफर्ज अगर आपका जो आपने इल्ज़ाम लगाया कि फवाद चौधरी के कज़न को टिकट जारी कर दिया गया है, तो इसके ऊपर इमरान खान साहब ने अब नज़रसानी का कह दिया। आप जाकर इमरान खान साहब को कन्विंस कर लेते तो हो सकता था इमरान खान साहब आपकी बातों से कन्विंस भी हो जाते, लेकिन आपकी जो नीयत है वो इससे साबित हो गई है कि आपकी नीयत सिर्फ और सिर्फ टिकट लेने और इक़्तिदार के मज़े लेने की थी। इसी वजह से आपने इमरान खान साहब के साथ कि इमरान खान ने आपको टिकट नहीं दिया तो आप उनके साथ बगावत कर दे। तो दो लोटे जो हैं वो फारिग हो जाते हैं। मज़ीद भी इमरान खान साहब आहिस्ता आहिस्ता इस मामले के ऊपर जो सफाई है वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के हवाले से बड़ी खबर है और ख़बर यह है कि मुस्लिम लीग नून ने टिकटों की तकसीम के लिए एक कमेटी बनाई थी कि वो तय करेंगे और फिर उसके बाद फाइनलाइज़ किया जाएगा चीज़ों को। उस कमेटी की जानिब से ये बताया गया है कि हमने 49 यानी कि 49 मुख्तलिफ हलकों के अंदर जो है वो टिकट तकसीम करने की, उम्मीदवारों से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इन 49 हलकों में उन्हें उम्मीदवार जिनको टिकट जारी करना चाहते थे वो ही नहीं मिले। और इन 49 में से 27 तो ऐसे हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून से रब्ता करना ही मुनासिब नहीं समझा या उनके रब्ते का जवाब देना ही मुनासिब नहीं समझा और उल्टा ये कहा कि भाई साहब इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, अगर हम अपने हलकों में गए और हमने हलकों में जाकर ये बताया कि हम मुस्लिम लीग नून के टिकट से लड़े हैं तो लोग हमें जूते मारेंगे। इस वक्त इमरान खान ने आपके मुंह पर इतनी कालक मल दी है और इतना नंगा आपको करके रख दिया है कि अवाम के सामने अब सब कुछ आ चुका है, उन्हें अब आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ये वो 49 लोग हैं और ये वो मेन वजह है कि मुस्लिम लीग नून अभी तक कैपेबल ही नहीं हो रही कि वो अपने पार्टी उम्मीदवारों को जो है वो पार्टी टिकट उम्मीदवारों को जारी कर सकें। आखिर में नाज़रीन चौधरी निसार अली ख़ान साहब जो हैं उनके हवाले से भी कुछ तफसीलात है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो मुस्लिम लीग नून की इस वक्त हालत ये हो चुकी है कि जिस चौधरी निसार को उन्होंने पार्टी से निकाला था या चौधरी निसार ख़ुद जो पार्टी से छोड़ कर गए थे, ज़ाहिर सी बात है पार्टी में इख्तिलाफ़ात थे, उसके बाद ही उनका मामला सामने आया था, तो इनसे भी अब राब्ते शुरू हो चुके हैं। इनसे भी अब मिन्नत तरला किया जा रहा है कि मेहरबानी करें और आप हमारी पार्टी में वापस आ जाएं। चौधरी तनवीर साहब हैं, उनकी रिहाइश गाह पर चौधरी निसार साहब ने मुलाकात की है और चौधरी तनवीर साहब ने उनसे ये दरख्वास्त की है कि चौधरी निसार साहब मेहरबानी करें और अब आप मुस्लिम लीग नून में वापस आ जाएं, आप आज़ाद हैसियत में ना लड़ें, आप मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर लड़ें। और उस वक्त कहा जा रहा है कि जब मुस्लिम लीग नून का टिकट उनके अपने उम्मीदवार, ये जो 49 उम्मीदवार मैंने आपको बताए इनमें से बहुत सारे तो वो हैं कि जो मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर जीत कर आए लेकिन अब वो मुस्लिम लीग नून का टिकट हासिल
हासिल ही नहीं करना चाहते। तो ये इस वक्त ओवरऑल मुस्लिम लीग नून की जो हालत है वो चल रही है। और इमरान खान साहब ने इस वक्त ना सिर्फ PDM की बल्कि जो तमाम के तमाम लोटे हैं उन लोटों की भी ईद ख़राब कर दी है। और ईद के बाद ये जो सिलसिला है ये सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ेगा और आप देखेंगे कि इलेक्शन भी होंगे। जो ये तड़ियाँ लगा रहे हैं कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, तो अगर ऐसा हुआ तो फिर उसके बाद सबसे पहले तो आपको घर भेजा जाएगा और इलेक्शन तो होंगे। अव्वल जो इस वक्त राब्ते हो रहे हैं तो राब्तों से यही लग रहा है कि जुलाई में इलेक्शन की तारीख के ऊपर इत्तेफाक हो जाएगा। राय के साथ कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।